फटे पुराने वस्त्र धारण किए हैं रोहितास ने, मैया तारा ने और हरिश्चंद्र ने। देखिए भक्तों, विधि का विधान समय कौन सी मोड़ पर कब छोड़ जाए ये कभी किसी को मालूम नहीं है। कहां राजा थे और पल में परिचय जी भिखारी हो गए। रानी को सब रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे केवल एक धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। तीनों प्राणी वस्त्र आभूषण चेंज करते हैं। फटे पुराने वस्त्र पहन लिए तीनों प्राणियों ने। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकले आए। तारा, इंसान के ऊपर कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए लेकिन कभी अपनी पत्नी पुत्र को पर्दे से कहीं बाहर नहीं निकालता। लेकिन आज मैं इतना भागा हूं जो भरे बीच बाजार में आज तुम्हें बेचने के लिए खड़ा करेंगे। तीनों प्राणी परिचित जी राजधानी मैया को प्रणाम करते हैं। मां अब परणाम, मां हो अब परणाम करो राजधानी मां, अगर हम लोगों से कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। हे प्रजा के लोगों, आप अच्छी तरह से रहना। कभी इस राजा हरिश्चंद्र की याद नहीं करना। रोने लगे हरिश्चंद्र, राजधानी मैया को प्रणाम करते हैं। आंखों से आंसू निकलते हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगते हैं। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब आज तलक तुम रही हमारी, अब हुई गई पिरानी। आज तलक तुम रही हमारी, खाना पीना छूट गयो है, खाना पीना छूट गयो है, मेरो छूट गयो दाना पानी। अब
परीक्षित जी रजधानी मैया को प्रणाम किया है और रजधानी मैया को प्रणाम करके तीनों प्राणी परीक्षित जी आज चलने लगे। जब हरिश्चंद्र घर से चले जब हरिश्चंद्र घर से चले भाइयों अवध में सो जीव जंतु रोने लगे सुकों कन लागे मोह। परीक्षित पशु पक्षी सब चिल्लाने लगे। हमारी आपकी बात छोड़ो, पक्षियों के भी आंखों में आंसू भरे हैं। तीनों प्राणी राजधानी मैया को परीक्षित जी छोड़ करके चले हैं। विश्वामित्र बोले जल्दी चले आओ, बड़े आओ तुम लोग, मेरे पास में वक्त नहीं है, बड़े आओ। जेठ की दोपहरी है, परीक्षित जी आगे आगे विश्वामित्र हैं, पीछे पीछे हरिश्चंद्र हैं, उनके पीछे तारा कभी अपने छोटे से नन्हे बच्चे को गोद में उठाती है, कभी कभी परीक्षित जी पैदल चलाने लगती है। छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले, छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़। चले हैं हरिश्चंद्र। अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी। प्यारे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी। और जाए रहे भूमि वीरानी अपनी छोड़ चले, छोड़ चले। और प्यारे हो हरिश्चंद्र ने सतुनाए छोड़ो, हरिश्चंद्र ने लला तारावत ने मुख नाए मोड़ो, तारा मुख नाए मोड़ो, तारावत ने जन तेज सत्य की ठानी अपनी छोड़ चले, छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले।
तीनों प्राणी हरिश्चंद्र, तारा, रोहितास को लेकर के विश्वामित्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। जेठ की दोपहरी है, पैदल नहीं चला जा रहा है। रोहितास को चलते चलते पैर में छाले पड़ आए। प्यासों के मारे रोहितास का गला सूख गया। बेहोश होकर के रोहितास जमीन पर गिर गए। तारा ने परीक्षित जी जो अपने पुत्र रोहितास को बेहोशी हालत में देखा, हरिश्चंद्र से आवाज लगाई है, भगवान मुड़ करके देख लो, मेरा बेटा रोहितास बेहोश हो गया, इसे पानी पिला दो। परीक्षित जी हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, तारा चाहे तुम मर जाओ, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरा रोहितास मर जाए, जब तक मेरा सासर रहेगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। विश्वामित्र ने कमंडल उठा लिया हाथ में, पास में आ गए। तारा क्या हुआ ऐसे, क्यों प्यासा है? प्यासा है कि मर गया? मर जाएगा तो तेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा कर्ज कौन अदा करेगा? मौकी और क्या देख रही, उठा। और अगर प्यासा है तो उसे कमंडल दे, पानी पिला दे, समझ गई? परीक्षित जी विश्वामित्र ने कमंडल आगे बढ़ाया। जो तारा ने कमंडल के लिए हाथ बढ़ाया तो हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, तारा रुक जाओ, रुक जाओ तारा, तुम्हें नहीं मालूम तारा, धर्म के पीछे राज्य चला गया। धर्म के पीछे एक लौता लाल था, लगता है वो भी मर गया। तारा मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी। तारा कछु थोड़ी रही आई शेष हमारी रुक जाओ तारा, रुक जाओ। हे तारा तुम्हें नहीं मालूम, धर्म के पीछे तारा हम भिखारी हो। इस महात्मा के हाथ के कमंडल का पानी नहीं पीना। तारा सुनिए, तारा सुनिए, कछु थोड़ी रही शेष तारा तुम्हें नहीं मालूम, जो हम खावी जरा जमी खाना तो सर पाप चढ़िए मन माना। धर्म की हो हानि कछु थोड़ी रही शेष हमारी। मारी फिरे
तक शासन रहे मेरी प्यारी पिए नाए हम। तारा सोल बेटा को गोद आगे की सीधा लगाए। आगे की सीध लगा। हरिश्चंद्र ने कहा तारा पुत्र मर गया तो मर जाने दो, तुम भी मर जाओ, लेकिन जब तक ये शासन रहेगा तब तक मैं एक बूंद होठ पर पानी नहीं रखेंगे। तारा परीक्षित जी, रोहितास ने आंखें खोल दी। तारा ने कहा स्वामी जी लगता है मेरे पुत्र ने आंखें खोल दी। रोहितास बोले मैया। तारा बोली रोहितास तुम्हें क्या हो गया था? बोले माँ मुझे प्यास लग रही थी। कोई बात नहीं माँ, अब मैं तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तीनों प्राणियों को लेकर के पहनाओ। हरिश्चंद्र महाराज तारा रोहितास को लेकर के विश्वामित्र काशी के भरे बीच बाजार में परीक्षित जी खड़ा कर देते हैं। आवाज लगाई विश्वामित्र ने, काशी के लोगों जरा थोड़ी देर के लिए हमारी ओर ध्यान दे। काशी के बाजार में 3 प्राणी हम बेचने को लाए हैं। एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक बच्चा है। तीनों की कीमत बराबर है। पुरुष को खरीदेगा 20 बार सोना, स्त्री को खरीदेगा 20 बार सोना। बच्चा छोटा है लेकिन 20 बार सोने में देंगे। जिस किसी को खरीदना हो काशी के भरे बीच बाजार से खरीद लाए। सब भाग पड़े, घेरा लग गया। कोई परीक्षित जी तारा की ओर देख करके कहता है कि स्त्री बहुत सुंदर है। कोई कहता है ये नन्हा सा बालक कितना सुंदर है। किसी ने मोल नहीं किया, बहुत देर हो गई खड़े खड़े। विश्वामित्र बोले काशी के लोगों खरीदना है तो खरीद लो, थोड़ी कीमत है, कोई ज्यादा नहीं है। एक ब्राह्मण देवता ने तारा रोहितास का मोल किया। ये स्त्री मेरे घर पर खाना बनाती रहेगी, नन्हा सा लड़का ये बाग से हमारे पूजा के लिए फूल लाता रहेगा। महात्मा जी को 40 भार सोना दिया ब्राह्मण देवता ने और 40 भार सोना देके खरीद लिया। कालू मेहतर आया, उसने हरिश्चंद्र का मोल किया। परीक्षित जी 20 भार सोना देकर के कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जरा गौर करें, एक और तारा रोहितास को ब्राह्मण देवता ने खड़ा कर दिया और कालू मेहतर ने अपनी ओर हरिश्चंद्र को खड़ा कर लिया। हरिश्चंद्र ने जब तारा रोहितास को ब्राह्मण की ओर माताओं खड़ा देखा तो हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। तारा, इंसान अपनी पत्नी को पर्दे में रखता है,
हर बाप अपने बच्चे को जन्म देकर के हजारों वर्ष जीने का आशीर्वाद देता है, लेकिन आज मैं इतना पापी हूं जो भरे बीच बाजार में मैंने तुम्हें बेपर्दा कर दिया। कभी इस हत्यारे हरिश्चंद्र को माफ नहीं करना, जा भी रहना, धर्म की रक्षा करना, बच्चे का ख्याल रखना, जा जा। मोतियों की माला जो थी वो माताओं बिखर गई। ब्राह्मण देवता हरिश्चंद्र को लेकर के, वो तारा रोहितास को लेकर के चले, कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के चला। तीनों प्राणी परीक्षित जी रोते रोते चले गए। कालू मेहतर के कहने पर हरिश्चंद्र परीक्षित जी काशी की गलियां में झाड़ू लगा के आते हैं। प्यारे भक्तों, उसी समय हरिश्चंद्र झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं, भोजन बना के बैठते हैं, लेकिन विश्वामित्र भिखारी बन के आते। 39 दिन तक हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचने दिया। परीक्षित जी, हुआ ये, एक दिन हरिश्चंद्र ने सोचा आज हमारे महाराज आएंगे तो हम उनसे खाना मांग लेंगे। कालू मेहतर उधर से आया। हरिश्चंद्र बोले महाराज मुझे भूख लगी है। कालू मेहतर बोला तू अभी तक पड़ा है? मैंने तुमसे कहा था कि सुबह जागो, झाड़ू लेके भागो, लेटे रहते हो, किसी काम के नहीं हो। ये गागर उठाओ, गंगा जल भर के ला जाओ। परीक्षित जी, जिन हरिश्चंद्र के मुंह की ओर लाखों लोग देखने वाले, आज वो राजा कालू मेहतर की ओर देख रहा है। देखो भक्त, समय सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। समय भक्त, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक समान वक्त किसी का नहीं रहता। परीक्षित जी, एक समान समय नहीं रहता, याद रखना। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। लाला वक्त एक जैसा कभी किसी का नहीं रहता। देखो समय की बलिहारी मेरे प्यारे, जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, जिन लोगों ने किया परीक्षित जी, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, बोलो। द्वारे द्वारे पे मैंने हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते देखे। देखो प्यारे, समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। देखो वक्त की बलिहारी समय। दादा, जो लोग एक दिन शेर से दहाड़े थे, शेर से दहाड़े थे, बोलो बोलो एक दिन बुकरियों से भी डरते देखे, सदा दिन एक से किसी के
प्यारे जरा गौर करें भक्तों, मैंने तो यहां तक देखा, करते थे जो न्याय, करते थे जो न्याय, करते थे जो न्याय दूसरों का स्वयं जज बनकर, करते थे जो न्याय दूसरों का जज बनकर, वो भी हमने एक दिन कटघरे में खड़े देखे। करते थे इलाज जो दूसरों का डॉक्टर बनकर, वो भी हमने एक दिन हॉस्पिटल में पड़े देखे। जरा गौर करें, कुछ और देखा। क्या देखा? जो जन्म का धैर्य पैराए बैठे बेघूमत एक कारण में समय है, जो जन्म का धैर्य पैराए बैठे बेघूमत एक कारण में, घास छोल के डोकर मर गए महापूस की जाड़ में। यानी समय देखो, समय वक्त ऐसा ही नहीं। एक दिन रावण ने प्रसव दिशा जीत ली, एक दिन प्रसव शीश पड़े रहे तन में, एक दिन श्याम सुंदर आज आए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ी दो छिलन। समय की बलिहारी, एक दिन अर्जुन ने महाभारत को जीत लाओ, एक दिन गोपिकाएं लूटी भीलन ने, मानव की हम बात कहेगा, सूरज के तीन पनयो तय गतन। लाला बलिहारी बलिहारी, अरे बलिहारी बलिहारी, बखत की बलिहारी। पाए राजा से भिखारी, समय की बलिहारी बलिहारी। साथ साथ हार डाल करके सम्मान श्री शौकीन यादव यज्ञपति जी 50-50 रुपया सभी स्टाफ को, 501 रुपया गिरीश चंद यादव।